बीजेपी जो है ना भ्रष्ट लीडर में आते हैं मोदी जी, भ्रष्ट लीडर में। अभी हमारे भाई जिस तरह कह रहे थे 35 साल इन्होंने चाय बेचा, 35 साल इन्होंने भीख मांगा, 70 साल हो गया। उस टाइम में तो किसी को बीए के बाद 10वीं के बाद नौकरी मिल जाती थी, 10वीं करने के बाद नौकरी मिल जाती थी। मोदी जी कैसे बेरोजगार हैं? सिर्फ झूठ बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की परंपरा को ख़त्म करते हैं झूठ बोल बोलकर। इससे जो हमारे बीच में बहुत ही तौहीन हो रही है, निंदा हो रही है। बीच में हमारा क्रेज नहीं बढ़ रहा है, ये गिर रहा है। लेकिन सीता को गाली देने वाला मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि सीता आत्महत्या कर रही है, गलत उल्टे सीधा बोला था। आज उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी में आकर सब धुल जाते हैं ना। अरे बीजेपी में नहीं, वो तो भ्रष्टाचार धुल जाता है। इसका मतलब हिंदूवादी भी धुल जाते हैं। वो तो कहते थे भ्रष्टाचार है, वॉशिंग पाउडर में धुल जाएंगे। लेकिन हिंदुओं की अपमान करने में भी बीजेपी आगे है। और अमित शाह का बेटा यदि आ जाए बीसीसीआई में तो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर का बाप मुख्यमंत्री रहा हुआ है तो परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा का बेटा सांसद है, वो परिवारवाद नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा बैटबाज जो बैट से अधिकारियों को पिटाता हुआ है तो परिवारवाद नहीं है। ये पता नहीं कितने नाम हैं, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ जो गांधी परिवार पे परिवार का करते हैं। कल आपने देखा कि आरएसएस ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों जातीय जनगणना से भागते हो? मैं ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी हूँ। जातीय जनगणना से हम क्यों डरे? क्यों आरएसएस के इशारे पे चलते हैं? आपने एक शब्द बताया था कि पीएम विश्व स्तरीय हैं। पीएम नहीं, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वो पोस्टमार्टम के काम कर रहे हैं। ये पीएम आपने कहा 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना होता तो संसद से अंधभक्त भाग जाते। मोदी जी गुजरात में घूम रहे हैं, बनारस में घूम रहे हैं, संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं। 141 सांसदों को निकालना कायरता है। आप जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मेरे अपमान किया जा रहा है, किसानों को अपमान किया जा रहा है, जाटों को अपमान किया जा रहा है। अरे भाई, जब किसान बॉर्डर पे मरे तो उनकी अपमान आपने नहीं देखा है? आपने नहीं देखा? आपने तो राज्यपाल थे, आपने उपराष्ट्रपति बनना था, वो अपमान आपने नहीं देखा। आप कह रहे जाटों तो हमेशा ही जो देश के लिए लड़ा है। आज आप धनखड़ साहब कह रहे कि हमारी अपमान कर रहे हैं। ये ओम बिरला और जगदीप धनखड़ भाजपा को दलाली करते हैं। ये भाजपा की दलाली करते हैं। भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत एक देश है, लेकिन इन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और संसद में मनीष तिवारी, शशि थरूर जो कभी एक शब्द जो पार्लियामेंट में अशब्द नहीं बोलते, कल उनको भी निष्कासित किया गया है। याद होगा कि आपको इतिहास गवाह है कि नरसिम्हा राव के टाइम इन्होंने 19 दिन तक संसद नहीं चलने दिया था, फिर भी कांग्रेस ने ऐसे कदम नहीं उठाया था। कल मोदी जी ने जवाब दिया है कि हमारे विपक्ष जो है कि हमारी सरकार गिराना चाह रहे हैं। क्या वो अल्पमत में है कि विपक्ष उनका सरकार गिरा देगा? नहीं, वो तो जो डर रहे हैं कि 24 में बदलाव होना निश्चित है। ये ईवीएम चोर हैं, अमित शाह के लिए रास्ता बना रहे हैं। शिवराज वसुंधरा सबको करके, राजनाथ को इग्नोर करके अमित शाह के लिए रास्ता बना रहे हैं कि शायद हम अमित शाह की मदद कर सके। लेकिन हमें महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। आज उन्होंने जो कांग्रेस के सांसद छत्तीसगढ़ पे जवाब सा महेश मोदी जो भाग गया गुजरात से, उस पर क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार है। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार है, बीजेपी का नाम है। आने वाले समय में भागो जनता पीटेगी। बीजेपी तो जीत रही है हर राज्य। कहाँ जीत रही है? आप तो मीडिया वाले हैं। अमेरिकी डेमोक्रेसी देखो, ये तो ईवीएम की चोरी है। ईवीएम की चोरी पे क्यों नहीं बात करते? आप इन्होंने दे दिया कि चुनाव आयोग का एक दर्जा, चुनाव आयोग का दर्जा दे दिया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की जज की बराबर होगा। कितने चुनाव आयोग जो टीएन सेशन बनना चाहेंगे? इतिहास गवाह है, टीएन सेशन ये लोग नहीं बनना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजें बिक जाते हैं। ओम बिरला भी यही कर रहे हैं अगला उपराष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने विपक्ष पे कार्रवाई की है। संसद में हमला कराने वाले भाजपा सांसद प्रताप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? उस पर क्यों नहीं निंदा प्रस्ताव लाया गया है? राहुल गांधी की सदस्यता 1 मिनट में रद्द की जाती है, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री और निकम्मा है, उसको संसदीय परंपरा को एक शब्द भी पता नहीं है कि रमेश बिधूड़ी गाली बकता है। बिल्कुल रमेश बिधूड़ी दिनेश अली को गाली बकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उनको टोंक में सचिन पायलट के एरिया में प्रभारी बनाकर भेजा जाता है राजस्थान में। यानी भाजपा में जो भी जितना गाली बकेगा उसका उतना प्रमोशन किया जाएगा। ये बीजेपी का शुरू से परंपरा रही है। ये भाजपा के लोग तो हमारे संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अमित शाह जी बनारस में मोदी जी बनारस में घूम रहे हैं, अमित शाह जी गुजरात में घूम रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं, टीवी पे डिबेट में भाग दे रहे हैं।
आज हमारे कहाँ हैं डोभाल साहब, जो सुरक्षा एजेंसी को जो एनआई के संभालते हैं? डोभाल साहब कहाँ हैं, जिनका बेटा पाकिस्तानी के साथ में बिजनेस करता है चाइना के माल का? वो लोग कहाँ हैं? ये तो देश में जो है कहते हैं कि नारी निंदा न करो, नारी नर के खान, नारी से जन्मे रामकृष्ण हनुमान। राम मंदिर बना रहे हैं ना, वो तो राम मंदिर आपको इतिहास याद है? कब का बर्थ है आपका? 84 में राजीव गांधी ने उसको शिलान्यास कराया था। कामेश्वर पासवान जो अभी भाजपा के नेता है बिहार से, उन्होंने शिलान्यास कराया था। उसके बाद में मंडल कमीशन हुआ था जब रथ यात्रा निकाला था। आप पूरे इतिहास पे देखिए, हमारा डिबेट पे आपको मीडिया कहते हैं ना, मीडिया को आजकल किस डिबेट होगा ना, हेमंत जोशी बनाता है जो मोदी जी का सलाहकार है कि किस पे डिबेट होना चाहिए, जो सबसे विश्वास पात्र हैं। बड़े बड़े मंत्री उसके पाँव छूते हैं, बड़े बड़े मंत्री पाँव छूते हैं कि हमारे ध्यान रखना। तो ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र के चौथा स्तर मीडिया जो है ना, ये भी बिकाऊ है। तब संविधान बदल देंगे फिर ये आके आपके? सर संविधान तक इनका बाप भी नहीं बदलता, इनका बाप भी नहीं बदलता संविधान, चाहे मोदी हो या अमित शाह हो। संविधान नहीं बदल सकता कि संविधान हमारे भारतीय पर जो है ना वो स्तंभ है। इन्होंने जब संसद बनाया था कहा यहाँ चींटी नहीं घुसेगी, भाजपा ने घुसा दी। और आप देखो जब जब हुआ है, जसवंत सिंह के हाईजैक हुआ था, जसवंत सिंह जी इनका विदेश मंत्री था, तभी हुआ था कंधार कांड। अटल जी के टाइम में हुआ था हमला, अब इनके भाजपा के टाइम में हुआ हमला। ये कैसी भाजपा है, कैसी भाजपा है, कैसी राष्ट्रभक्त है? आज की अखबार में है दैनिक भास्कर में कि 41,000 किलोमीटर जगह हमारे नेपाल ने कब्जा कर लिया, लेकिन अधिकारियों को बोलने के मनाही है, एसएसबी की कार्रवाई करने से मनाही है। लेकिन कहते हैं कि जब से मोदी जी आए सीमा बहुत सुरक्षित हो गई है। कैसे ये तो आपने देखा है कि कैसे सुरक्षित हो गई है। आपने देखा तो 20 आदमी मरवा दिया था पिछले चुनाव में, जो बिहार रेजिमेंट के थे उन्होंने मरवा दिया था। कैसे सुरक्षित हो गई है? नेपाल में आप देखोगे क्या है कि नेपाल छोटा सा जो हमारे तिनके पे पलने वाला हमें आके दिखाता है कैसे सीमा सुरक्षित हो गया है। हाँ, ये जरूर सुरक्षित हो गया कि बिरयानी खाने चले जाएंगे मोदी जी, बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाएंगे, दुबई में जाके करजई से गले मिलेंगे। ये लेकिन इन सब से नहीं लेना देना। हमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे लड़ना है और इनको बेनकाब करना है। 2024 में हो सकता है नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। हर राज्य से वाकिफ हूँ, चलना मुझको आता है, अगर साथ दो मेरा तो लड़ना मुझको आता है। 56 इंच का सीने वाले आदमी को कैसे हरा देंगे? 56 इंच का सीना कहाँ है? उन्होंने अपनी 56 इंच का सीना होता तो संसद में उनके सारे भाजपा वाले भाग जाते जब वो गैस का प्रयोग हुआ था तो, और खुद संसद नहीं आ रहे हैं, बनारस घूम रहे हैं, गुजरात घूम रहे हैं। 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच के जुमलेबाज हैं वो जुमलेबाज हैं। क्योंकि मोदी जैसा नरेंद्र दास सपोर्ट कीजिए कि किसी का एग्जाम्पल देना है कि हीरो है, फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन और फॉर रिच, फॉर ऑफ लाइफ, 4 चीज़ होता है। लेकिन ये जो लीडर है ना, उस आदमी ने, नरेंद्र मोदी को कहते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी बीवी को छोड़ा, घर बार छोड़ा, सब कुछ देश को निछावर कर दिया। आपने देश से ये अपनी बीवी कब छोड़ा था इन्होंने? और इनका भाई जो किराना दुकान चलाता है, जेट एयरवेज में घूमता है, क्या किया इन्होंने? और ये अपनी बीवी को कब छोड़ा था इन्होंने? आपने जिस टाइम में जब ये जिस टाइम में इन्होंने स्कूटर रोकते थे तो भीख मांगते थे, इस टाइम कहते थे कि मैं भीख मांगता हूँ, उस टाइम तो स्कूटर पे चलते थे। 72 में उस टाइम में भीख मांगते थे, स्कूटर पे कैसे चलते थे? ये जो है कि सिर्फ झूठ बोलने में मोदी जी माहिर हैं। जितने गुजरात से, बुरा मत मानना आप, किसी गुजरात के जितने भगौड़े हैं वो मशहूर हैं। गुजरात की सारे उस पर कार्रवाई नहीं होती। चुनाव के टाइम में आप देख लेना, और मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ, अगले सप्ताह ये कहेंगे कि हम विजय माल्या को ला रहे हैं, अगले सप्ताह कहा जाएगा, 25 तारीख को घोषणा हो जाएगी कि विजय माल्या नीरव मोदी को ला रहे हैं। वो चुनाव तक चलेगा लेकिन आने वाला नहीं है। परिवारवाद, कैसा परिवारवाद है, कैसा परिवार? लेकिन राहुल गांधी वो शेर है कि संसद में भी डटा था और ईडी के सामने भी डटा था। मोदी जी जो जोर लगा ले वो डरने वाला नहीं है। उसकी खानदान, राहुल गांधी की खानदान जो है कि शहादत देने के लिए मशहूर है। इनकी तरह कायर नहीं है। मोदी जी यदि सही मामले में देशभक्त होते तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का नाम अपने नाम नहीं करते। बहुत सारी मुद्दा है जो इस टाइम नहीं मुद्दा नहीं करते।